आलिमों के पास पूछने, सवाल करने कि मैंने ऐसा सुना है या किसी ने ऐसा कहा या किसी ने ऐसा कुरान और हदीस से बताया है, तो इस पर आप कहते हैं, तो ये लोग उसको सीधा जवाब नहीं देते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये चीज लिखी हुई है कुरान में या ये सही है गलत, बल्कि इनको ये कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे मतलब से बाहर की चीज है, तुमको चाहिए कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ो, रोजा रखो और अपना दीन फॉलो करो और अल्लाह का नाम लो, बस दैट्स इट, वरना तुम लोग गुमराह हो जाओगे, तुम लोग इस्लाम से बाहर निकल जाओगे। ये इस तरह से डरा करके उनको बेचारों को खामोश करा देते हैं। तो हमारा कहना ये नहीं है कि सारे मुसलमान मूर्ख हैं, हमारा कहना यह है कि सारे मुसलमान अपने इस्लाम को, अपने स्क्रिप्चर को, अपनी उस किताब को जिसको वो अल्लाह का कलाम मानते हैं, उसको अपनी जबान में खुद से नहीं पढ़ते। उनका जो इस्लाम है वो एक मुल्ला का बताया हुआ है, उनका जो इस्लाम है वो अल्लाह का बताया हुआ नहीं है, क्योंकि अल्लाह का बताया हुआ जो इस्लाम है वो कुरान में है, और मुसलमान कुरान पढ़ता ही नहीं है, उसको समझता ही नहीं, उसको जानता ही नहीं है, तो वो किसका इस्लाम फॉलो कर रहा है? उसका, जिसकी बात सुन करके वो इस्लाम को वैसा समझ रहा है जैसा वो समझता है। और ऑब्वियसली वो मुल्ला है, वो मौलवी है, वो स्कॉलर्स हैं, जिनका घर, जिनका परिवार, जिनका कारोबार ही यही है कि वो मुसलमानों को इसी तरीके से बेवकूफ बना करके रखें, उनको सच बात ना बताएं, ताकि वो इसी तरीके से मदरसों में चंदे देते रहें, मस्जिदों में इमाम को मदद करते रहें, उनका ताउन करते रहें और उनको ज़कात देते रहें, और उनकी मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, इन सब चीजों के लिए, तामीर के लिए वो अपना पैसा देते रहे। तो ये बिजनेस है उनका। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो हकीकत बता देंगे, तो ये बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना। आज मैं मुसलमान हूं तो मैं ज़कात भी दूंगा, मैं चंदा भी दूंगा, मैं इमदाद भी करूंगा, मदरसे बनाने के लिए भी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैंने इस्लाम ही छोड़ दिया या मेरा इस्लाम से ही ताल्लुक खत्म हो गया, तो मैं क्यों मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए मदद करूंगा? लेकिन आप इस्लाम क्यों छोड़ेंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस्लाम क्यों छोड़ेंगे, आपको क्यों लगा कि इस्लाम छोड़ देना चाहिए? आपके दिल को, आपका हृदय, जी, आपके हृदय परिवर्तन का राज क्या है? क्यों आपने छोड़ा इस्लाम? हर एक इंसान की अपनी अपनी वजह हो सकती है, अपने अपने रीजंस हो सकते हैं किसी भी चीज को सही या गलत मानने के लिए। जहां तक मेरा सवाल है, तो मेरे पास तो मल्टीपल रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी चर्चा में कि मैं कहना क्यों छोड़ा। लेकिन अब ये देखिए कि कोई इंसान महिलाओं को बहुत सम्मान करता है, तो जब वो ये देखता है कि कुरान के अंदर महिलाओं का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको खेती की जमीन के बराबर बताया जा रहा है, जिसमें उसका जो शोहर है, उसका जो मालिक है, वो एक्चुअली लैंड लॉर्ड है, जो अपनी लैंड में, अपनी फार्म लैंड में कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से जा सकता है। जहां पर महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी महिला, अगर तुमको डर हो कि तुम्हारी महिला है, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो तुम उनको मारो, पीटो और उनसे बिस्तर अलग कर दो। जहां पर उनको ये कहा जा रहा है कि एक महिला की जो गवाही है वो मर्द के मुकाबले आधी है। जहां पर प्यारे रसूलुल्लाह सही बुखारी की हदीस नंबर 304 में ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं जहन्नम में जाएंगी, और क्योंकि ये अपने शोहर की बात नहीं मानती, लान तान बहुत करती हैं, और ये ईमान में और अकल में आधी हैं। उन महिलाओं ने पूछा कि हमारे ईमान में और हमारी अकल में क्या कमी है? तो कहा कि तुम्हारी अकल की कमी की दलील यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी कुरान के अंदर गवाही मर्द के मुकाबले आधी रखी है, और तुम्हारी ईमान में कमी की दलील यह है कि जब तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, तो तुम उस टाइम पे ना तो नमाज पढ़ सकती हो, ना रोजा रख सकती हो। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा जो ईमान है, तुम्हारे जो नेक काम है इस्लाम के मुताबिक, वो तुम कम करती हो, इसलिए तुम्हारा ईमान आता है। तो एक इंसान जो महिलाओं को सम्मान करना जानता है और उनकी इक्वालिटी जो है पे वो सोचता है, या उनकी इक्वालिटी का पक्षधर है, जब वो ऐसे ऐसे नैरेटिव कुरान और हदीस में देखेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है वो इसको अच्छा नहीं समझेगा। जब एक महिला को गुलाम लौंडी बना करके मार्केट में बिकने वाली किसी चीज के बकदर कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि उसका कोई हक नहीं है, वो सिर्फ एक चीज है जो बाजार में बिक रही है, और तुम उसको अच्छी तरीके से देख करके, हर जगह से परख करके और अच्छी तरीके से तलाश करके तब तुम उसको खरीद सकते हो, और मालिक को इजाजत की जरूरत नहीं है। यहां तक कि काफिरों की माँ बहन बेटियां जब मलकल यमीन बन जाएं, यानी कि गुलाम लौंडी बन जाएं, तो तुम जब चाहो उनके साथ जो है इंटरकोर्स कर सकते हो। तो जब ऐसी चीज को इंसान देखेगा तो इंसानियत के खिलाफ इसको मानेगा, तो इस्लाम को छोड़ देगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, जब कुरान ये कहता है कि
तमाम कायनात का मालिक खालिक अल्लाह है और उसी ने तमाम कायनात को बनाया है, सारी दुनिया के इंसानों को उसी ने पैदा किया है, तो फिर जाहिरी बात पर फिर काफिर भी अल्लाह ने ही पैदा किए हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, मुशरिक भी अल्लाह ने ही पैदा किए हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, और मुसलमान भी अल्लाह ने ही पैदा किए हैं जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये खुदा जो सारी कायनात का बनाने वाला है, ना तो कोई मुसलमान अपनी मर्जी से मुसलमान पैदा हुआ, ना कोई काफिर अपनी मर्जी से काफिर पैदा हुआ, ना कोई मुशरिक अपनी मर्जी से मुशरिक पैदा हुआ। फिर ये खुदा ऐसा हुक्म क्यों देता है कि जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, उनको चाहिए कि वो इन काफिरों को दावत दें कि ये इस्लाम में आ जाएं। अगर वो नहीं आते तो उनसे जिज़िया हासिल करें, टैक्स लें उनसे, गुंडा टैक्स लें, कि इसलिए कि तुम हमारे मजहब में नहीं आ रहे हो, हमारे खुदा को नहीं मान रहे हो, और अगर वो भी देने से इनकार करें तो उनका कत्ल करो, और उनकी माँ, बहन, बेटियां, बच्चियां, वो सब तुम्हारे लिए जायज है कि तुम उनके साथ जब चाहो तब उनके साथ सेक्स करो, इंटरकोर्स करो, उनको अपनी गुलाम लौंडी बना करके रखो, और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो ले जाकर के मार्केट में किसी सामान की तरह उसको बेच दो। जब वो ऐसी तालीम देता है तो हम कैसे मान लें कि ये जो तालीम है, ये जो हुक्म है, ये उस खालिक कायनात का है जिसने सबको बनाया, काफिर को भी और मुसलमान को भी। वो क्यों भेदभाव करेगा अपनी क्रिएशन में? ये कुरान या इस्लाम जो है वो तमाम इंसानियत को दो हिस्सों में बांटता है, एक वो जो ईमान वाले हैं, इन्नल लज़ीना आमनू, और दूसरे वो जो काफिर हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन। तो ये ईमान वालों को तो बड़ा अच्छा पाक कहता है, उसके लिए जन्नत के वादे करता है, 72 हूर की उनको बशारतें देता है, शराब पिलाने की और दूध की नहरों के, शहद की नहरों की बशारत देता है। वहीं काफिरों को इस दुनिया के अंदर वो कुत्ता, गधा, बंदर, सूअर, जानवर, पोटी कहता है, और ये कहता है कि ये भटकी हुई कौम है, और जितने अल्लाह ने कौम बनाई है उसमें सबसे बेहतरीन कौम, जितनी भी खलकियत की उसमें सबसे बेहतरीन वो है जो ईमान वाले, जो मुसलमान है, और सबसे बदतरीन खलकियत वो है जो काफिर है। एक खुदा अपनी ही बनाई हुई खलकियत में ऐसा फर्क भला कैसे कर सकता है? तो जिसको इस इंसानियत की कदर है वो सर इस चीज के लिए इस्लाम छोड़ देगा। मेरे खुद के बहुत से मल्टीपल रीजन है इस्लाम को न मानने के। समीर भाई, आपको क्या लगता है कि अब भारत के जितने भी मुसलमान हैं उसमें से कितने % ऐसे मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड हैं? हम अक्सर कहते हैं कि 98% कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनको कन्वर्ट किया है, जबरन किया गया है, और ये कन्वर्जन जो है पिछले 1000 वर्षों में हुआ है। नहीं, मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना डाटा करेक्ट कर लें। इट इज 100%। 100%? हाँ, पूरा 100%, पूरा 100%। कोई मुस्लिम था ही नहीं इधर। कारण ये है ना कि हम में से कोई भी, आप आज तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया है कि आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। मैं कह रहा हूं जिस मुसलमान को ये लगता है, हाँ, जिसको लगता है कि वो अरबियों की औलाद है, जिसको ये लगता है कि वो अरब से आए उसके एंसेस्टर लोग हैं, वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले, उसको पता चल जाएगा कि वो किसकी औलाद है, कहां से निकला है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर, मुल्ला, ये सब मिलकर के दबाव बनाए हुए हैं, डराए हुए हैं, और ये डर की खेती चल रही है इतने वर्षों से। आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ता इस रिलीजन में या कुरान में या हदीस में? जी, दो सवाल हैं ये कि कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है या नहीं, और डर की बात जो आपने की। तो पहले डर वाली पे मैं आपको कहता हूं कि सर इस्लाम खड़ा हुआ है डर पर, इस्लाम चल रहा है डर पर, और इस्लाम जिंदा है डरा करके। क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो मैं तुमको सजा दूंगा, मैं तुमको जहन्नम में डाल दूंगा, मैं तुमको दुनिया में जलील करूंगा, मैं तुमसे हिसाब किताब लूंगा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा की यातनाएं और सजा दूंगा, और अलग अलग तरीके से देगा। तो ये अल्लाह डरा नहीं रहा तो क्या कर रहा है? दूसरी बात, वो दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाइयों को कह रहा है कि तुम जाकर के काफिरों के साथ जंग लड़ो, और मैं इन काफिरों के दिल में तुम्हारा रौब डाल दूंगा, तुम्हारा खौफ डाल दूंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेरर।